हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, आपका भर्ती परीक्षा का एग्जाम कोई भी हो, जहां हिंदी पूछा जाएगा, हिंदी भाषा से संबंधित ये सारे प्रश्न पूछा जाते हैं। चाहे आपका कोई भर्ती परीक्षा शिक्षक विभाग की हो, शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक की हो, या फिर आपका पुलिस का हो, या कोई अन्य एसएससी जीडी टाइप का हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उस तरह के कोई जो प्रश्न है हिंदी भाषा के, वो यहाँ पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को हुआ क्या था। 1949 में इस हिंदी भाषा को संविधान में लिखा गया था, यानी संविधान में जब जिस दिन इसको अंकित किया गया था वो था 14 सितंबर, इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। दूसरा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये साथ ही साथ 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था 10 जनवरी 1975 को, तो इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है, हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो जो हिंदी शब्द है वो विशेषण है। क्यों? क्योंकि एक लिपि है और उस लिपि की विशेषता बता रहा है कि वो लिपि कैसी है। कैसी है? हिंदी की है कि इंग्लिश की है कि फारसी की है, उर्दू की है। इसका मतलब क्या है? हिंदी जो है वो एक विशेषण है। कभी पूछ लिया जाता है हिंदी शब्द क्या है, तो एक विशेषण है। हिंदी एक राजभाषा है। देखिए, राष्ट्रीय भाषा भारत की कोई भी नहीं है, अभी बता दूं, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि राजभाषा हिंदी के रूप में आर्टिकल 343 से 351 17वें भाग और 8वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है संविधान में। इसका मतलब भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। देखिए अगला लिखा है पॉइंट, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। संपर्क भाषा मतलब कम्युनिकेशन की, जैसे कि कोई सरकारी ऑफिस है तो वहाँ पर हमारी जो संपर्क की भाषा अगर बात करें, कहीं हम जाते हैं तो वहाँ की जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, जैसे तमिलनाडु में चले गए तो वहाँ पर हमारी संपर्क भाषा इंग्लिश काम करेगी। इसी तरह से अंग्रेजी है संपर्क भाषा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर बाकी सब जगह हिंदी भाषा ही उसकी कार्यालय की भाषा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी चलती है। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इलाहाबाद की जो लोकल भाषा है वो अवधी है। ठीक है, हिंदी में कुल 18 बोलियाँ हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी में कुल 18 बोलियाँ बोली जाती हैं। मातृभाषा दिवस, जो मातृभाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, विश्व की बात की गई है, भारत की बात नहीं की गई है। इसका मतलब विश्व में जो चाइनीज है, इसका मंदारित भाषा जो है वो चाइनीज है, और ये विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला है, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? तो हिंदी की जो जननी है, हिंदी जो है वो संस्कृत से इसका उदय हुआ है, यानी ये हिंदी संस्कृत से निकली है, इसलिए जननी संस्कृत हो गई। विश्व में सबसे बड़ा भाषा परिवार है, आपको पता है, भारोपीय परिवार जो है वो सबसे बड़ा परिवार है। अगला है, विश्व कवि दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व कविता दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। और भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन और ये आगे के क्वेश्चनों की और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ हिंदी के और भी प्रश्न हैं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। भारत भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो सबसे छोटी मौखिक इकाई यहाँ पर 2 ऑप्शन है, स्वनिम या ध्वनि। तो स्वनिम पहले लगाएंगे अगर ध्वनि और स्वनिम दोनों हैं तो, नहीं तो ध्वनि ही लगाएंगे। एक और आता है रूपिम। अगर रूपिम आ जाता है, ध्यान देना ये नया है, रूपिम, तो ये जो स्वनिम है इससे भी छोटा होता है रूपिम। तो अगर रूपिम है तो पहले रूपिम लगाएंगे, और स्वनिम है, रूपिम नहीं है तो स्वनिम, और रूपिम स्वनिम नहीं है तो ध्वनि। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? रूपिम। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो लिखित इकाई जो है अगर वो कही जाए तो अक्षर या वर्ड होता है। जैसे कि भाषा के रूप में अगर हम लिखेंगे तो पहले कोई अक्षर बनाना पड़ेगा, यानी वही लिखित इकाई सबसे छोटी हो गई। भाषा परिवर्तनशील उपागम है। जी हाँ, भाषा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? भाषा एक परिवर्तनशील इकाई है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। भाषा जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो ये जो भाषा है वो जटिल से सरल की ओर उन्मुख होती है। उन्मुख कैसे बताया? देखिए मैं बता दूं आपको कि भाषा में शुरुआत में जब बच्चा सीखता है, छोटे या बड़े, तो उसे बड़ा दिक्कत होती है, लेकिन फिर जब अक्षर पढ़ना सीख जाता है, अच्छे से शब्द पढ़ना सीख जाता है, वाक्य पढ़ना सीख जाता है, फिर उसे अखबार दे दो तो आसानी से पढ़ता है। फिर बाद में वो उसके लिए भाषा बहुत सरल हो गई, लेकिन शुरुआत में क्या होता है वो जटिल होती है। ठीक है, अगला, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। देखिए हम भाषा कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है और हम सुनते हैं, फिर उसी तरह से हम बोलते हैं। तभी आपने देखा होगा एक लोकल समाज की अलग अलग तरह की भाषाएं होती हैं, अलग अलग तरह से बोला जाता है, इसीलिए हमारी 18 बोलियां भी हैं, आपने देखा होगा। भाषा भाव और संप्रेषण का माध्यम है।
देखिए, भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करते हैं, तो ये एक माध्यम है भाषा अपने विचारों को प्रकट करने का। अगला, भाषा अर्जित संपत्ति है वह सामाजिक संपत्ति है। अर्जित व सामाजिक दोनों है। देखिए, भाषा को हम अर्जित भी करते हैं, मतलब हमने किसी से सीखी भी है, और सामाजिक भी है, संपत्ति सामाजिक भी है, मतलब हमने समाज में भी व्याप्त देखी है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर व संवेगात्मक से वियोगात्मक की ओर बढ़ती है। मतलब स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल मतलब होता है मोटे मोटे तौर पर, और हम भाषा को बिल्कुल मोटे तौर पे समाज से सीख लेते हैं। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, दूसरा बच्चा हमसे सीख रहा है, तो उसने भाषा सीख ली। सूक्ष्म, उसमें जो छोटी छोटी कमियां उन्हें दूर करता है, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। वह संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये एक पेडागोजी टाइप क्वेश्चन है। अगला, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है, हमने अभी बताया था, आयोजन 10 जनवरी 1975 को हुआ था, इसलिए विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये नागपुर में हुआ था। आगे, हिंदी की 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां हैं, उपबोलियां। जैसे अभी हमने बताया था, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर हैं। ठीक है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का सुझाव गोपाल स्वामी अयंगर का था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ हिंदी के बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट जो आपको जानने को मिले, और ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, अगर आप भर्ती परीक्षा से तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं तो आपके लिए एक लिंक हमने दी हुई है कमेंट बॉक्स में, उससे ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।